तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं ऋषि ज्ञान की बात और मैं आप सबका दोस्त गौरव श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पर अभी एक सीरीज चल रही है मानव जीवन और शरीर संरचना, जिसका आज अध्याय 2 का भाग 2 इंद्रिय चक्र आप सब लोग सुनेंगे। इंद्रिय चक्र, इसे स्वादु चक्र भी कहते हैं। यह नीचे से दूसरा चक्र है और इसका स्थान लिंग है। इस कमल का रंग सफ़ेद मिला हुआ काला है, यानी सफ़ेद रंग मिला हुआ काला रंग है इस चक्र का। इस कमल की 6 पंखुड़ियाँ या 6 दल होते हैं। इस चक्र के देवता भगवान ब्रह्मा हैं, यानी ब्रह्मदेव इसके देवता हैं इस चक्र के, जो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं या इस सृष्टि की रचना करते हैं। वह अपनी अर्धांगिनी सावित्री के साथ यहाँ निवास करते हैं। इस चक्र का मूल तत्व जल है। इस चक्र को वश में करने का जो मंत्र है वो ओम है। इस चक्र को वश में करने का मंत्र ओम है। इस चक्र को जय करने के लिए योगी पुरुष अनेक प्रकार के साधन करते हैं। कुछ योगी लिंग द्वारा पानी को ऊपर चढ़ाते हैं और यह आगे चलकर बेपारा तक को ऊपर चढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस चक्र के ओम मंत्र का जाप गूढ़ा चक्र के क्लीन मंत्र के समान ही है। इस चक्र पर ध्यान एकाग्र करके इसके मंत्र का जाप करके इसको जय करते हैं। इस चक्र पर विजय प्राप्त करने से ब्रह्मचर्य सत्ता है और वीर की रक्षा होती है, जो यौगिक क्रिया में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंद्री यानी लिंग और अगले चक्र नाभि के बीच एक नाड़ी होती है, इसे कुंडलिनी कहते हैं। यह नाड़ी गर्दन के पीछे मेरुदंड के सहारे नाभि तथा इंद्री चक्रों के बीच तक पहुंचती है। सर्प के लपेट कर बैठने की आकृति को कुंडली कहते हैं। यह नाड़ी इस आकृति से मिलती जुलती है, इसलिए इसका नाम कुंडली रखा गया है। जीवन की धारा इसी नाड़ी के द्वारा ऊपर से नीचे की ओर शरीर के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होती है। जीवन की इस नीचे की ओर जाने वाली धारा की प्रवृत्ति को योगी लोग परिवर्तित करके ऊपर की ओर मोड़ देते हैं। इसके प्रवाह की गति को ऊपर की ओर करते हुए इसका नाम सुषुम्ना हो जाता है। जब ये नीचे से ऊपर की ओर बहने लगती है तब इसका नाम सुषुम्ना हो जाता है। यह मेरुदंड के अंदर ब्रह्मरंध्र के साथ ही प्रवाहित होती है। योगी पुरुष जब इस कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं तो अनेक अन्य सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। इन सिद्धियों से वह कोई भी आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। इन सिद्धियों का दुरुपयोग करने से स्वतः ही चली जाती हैं। जो लोग इन सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं तब ये सिद्धियां स्वतः ही चली भी जाती हैं, फिर आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए इन सिद्धियों को भूल जाना चाहिए। जो सिद्धियां मिली हैं उनको छोड़ देना चाहिए बैंक में। कभी भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो वो प्रयोग में सदुपयोग के लिए कर सकते हैं आप, अन्यथा तो इनका प्रयोग करना नहीं चाहिए। अगर आप वाकई में परमात्मा को चाहते हैं या ईश्वर को प्रेम करना चाहते हैं तो इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप
उस मार्ग से हट जाएंगे और दूसरे मार्ग पर चले जाएंगे। इसलिए सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आत्मनिष्ठ योगी ऐसी शक्तियों की ओर कोई ध्यान नहीं देते, साथ ही इस बात के लिए बहुत सतर्क रहते हैं कि किसी भी रूप में इन शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बताया ना मैंने अभी कि आप परमार्थ पथ से हट जाएंगे और दूसरे ही मार्ग पर चले जाएंगे। उससे फिर आपका लाभ की जगह हानि ज़्यादा होने लगेगी। इसलिए इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जागृत कर लो और अपने आप को ईश्वर से मिलने के लिए तैयार रखो। इसी के साथ यह भाग खत्म। अब अगला भाग होगा नंबर 3, नाभि चक्र।